ये लोग सीढ़ी नीचे करना भूल गए थे। इस वजह से वो 6 लोग बोट पर वापस नहीं चढ़ पाए। सीढ़ी सिर्फ अंदर से ही खुल सकती थी और बोट का जो किनारा था वो इतना स्लिपरी था कि कोई पकड़ के चढ़ भी नहीं सकता था। सबके दिलों में डर बैठ गया, कभी भी कोई शार्क हमला कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात, एक औरत का छोटा बच्चा बोट पर अकेला था, कोई नहीं था उसका ध्यान रखने वाला। बोट का मालिक जैक था। उसने कोशिश की कि एक फ्लोट पर चढ़कर ऊपर पहुंचे, लेकिन बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। ऊपर से फ्लोट भी फट गया। फिर सबने कोशिश की झंडे से चढ़ने की, लेकिन झंडा किसी का वजन झेल ही नहीं पाया। झंडा फट गया। अब उनमें से एक इंसान थक कर हार मानने लगा था। सबने जैक से पूछा, कोई और रास्ता है क्या चढ़ने का? जैक बोला, मैंने बोट अभी नया खरीदा है, मुझे खुद ज्यादा कुछ पता नहीं इस बोट के बारे में। अचानक किसी फोन की रिंग सुनाई दी। देखा कि डेक पर एक शर्ट लटक रही थी और उसी में फोन था। जैक ने छलांग लगाई और किसी तरह वो शर्ट नीचे गिरा दी। सब दौड़कर फोन की तरफ भागे, लेकिन फोन पूरी तरह से भीग चुका था। अब सबको लगा जैसे उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। काफी देर तक तैरते रहने के बाद एक याट वहाँ से गुजरी। सबने मिलकर हाथ हिलाए, चिल्लाए, लेकिन याट वालों को लगा कि बस हाथ हिला रहे हैं और वो निकल गए। जैक को तब एक आइडिया आया। सबको बोला, अपने कपड़े उतारो। सबने कपड़ों की रस्सी बनाई। जैक ने उसे रेलिंग में फंसा दिया। सबको लगा अब तो बच गए। जैसे ही ऊपर चढ़ने वाले थे, कपड़ों की रस्सी टूट गई। उम्मीद फिर से टूट गई। एक घुंघराले बालों वाला लड़का जो अकेला चाकू लेकर नीचे पानी में गया, उसने बोट के नीचे देखा शायद कोई रास्ता हो, लेकिन बोट का नीचे का हिस्सा पूरा बंद था। जब वो वापस ऊपर आ रहा था तो चाकू हाथ से छूट गया। फिर से नीचे गया उसे उठाने के लिए, लेकिन सांस बहुत देर तक रोके रखा। ऊपर आया तो उसका सिर बोट के प्रोपेलर से टकरा गया। वो दर्द में था, उसके कान से खून निकल रहा था। ये देखकर एक दाढ़ी वाला लड़का गुस्से में आया और उसी चाकू से बोट के हुल को काटने लगा, शायद सीढ़ी खोल सके। जैक ने उसे रोका। दोनों में लड़ाई हो गई। इसी बीच गलती से जैक का हाथ चला और चाकू सीधे दाढ़ी वाले के पेट में लग गया। पानी में ही सब खून बहने लगा। पानी में तो कोई इलाज भी नहीं था। थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई। सब तब समझे कि जेनी भी गायब है। असल में जेनी को खून देखकर डर लग गया था कि शार्क आ जाएंगी, तो वो अकेले तैरकर निकल गई। लेकिन वो अच्छी स्विमर नहीं थी। थक कर धीरे धीरे पानी में डूब गई। घायल लड़का जो सिर पर चोट खा चुका था अब गुस्से से भर गया। जैक को मुक्का मार दिया। तब जैक ने सच्चाई बताई। बोट उसकी थी ही नहीं, वो बस एक वर्कर था। बोट में डैमेज हो गया तो डर गया कि उसका बॉस डांटेगा, इसलिए उसने बिना सोचे समझे हरकत कर दी और इसी में 4 लोगों की जान चली गई। 6 घंटे बीत चुके थे। दाढ़ी वाले की गर्लफ्रेंड अब और इंतजार नहीं कर पा रही थी। वो अकेले तैरकर मदद लेने निकल गए, लेकिन कभी वापस नहीं आई। रात को तेज बारिश हुई। घुंघराले बालों वाला लड़का जिसकी हालत पहले ही खराब थी अब और नहीं सह पाया। वो सारा की गोद में ही दम तोड़ गया। अब सिर्फ सारा और जैक जिंदा थे। दोनों टूट चुके थे अंदर से। जैक ने देखा कि उसके हाथ में डाइविंग गॉगल्स थे। तब उसे आइडिया आया। उसने गॉगल्स का शीशा तोड़ा और उसे बोट के किनारे के क्रैक में फंसा दिया। किसी तरह अपने शरीर को अटकाकर उसने सारा को अपने ऊपर चढ़ाया। ये उनकी आखिरी कोशिश थी। कई बार फिसलने के बाद आखिरकार सारा ऊपर डेक तक पहुंच गई। वो दौड़ते हुए सीढ़ी खोलती है, फिर सीधा कैबिन में जाकर बच्चे को चुप कराती है। जैक नीचे सीढ़ी की तरफ देखता है, लेकिन चढ़ता नहीं। उसे लगता है 4 दोस्तों की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। अब जीने का कोई हक नहीं बचा।